हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मेरा स्कूल पर। क्या आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5वीं कक्षा की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का परिचय। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देख सकते हैं आप 10 यूनिट्स हैं, जिसमें कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर पोएम और स्टोरीज हैं। साथ ही उनमें छिपी हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, जिन्हें हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले यूनिट से। आइसक्रीम मैन एंड वंडरफुल बेस्ट। पहली पोएम है आइसक्रीम मैन। इसमें एक आइसक्रीम मैन आता है और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसके पास है बहुत सारी फ्लेवर की आइसक्रीम्स। क्या आपको भी आइसक्रीम्स पसंद है? तो आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जो स्टोरी है इस यूनिट में वो है वंडरफुल बेस्ट। ये एक साउथ इंडियन डिश अवियल है, उसके बारे में स्टोरी है कि अवियल कैसे इजाद हुई, कैसे उसका आविष्कार हुआ। तो बड़ा मजा आएगा इसको देखकर। पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से कुक जो है खुशबू ले रहा है अवियल की। अच्छी बात यह है कि इसमें वेजिटेबल स्क्रैप से वो डिश बनाई जाती है। तो आप भी एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि कैसे बनी? तो ये चैप्टर्स हम जरूर पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में सबसे पहले जो पोएम है वो है टीम वर्क। टीम वर्क नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें कोई भी काम टीम में करना चाहिए, तो काम हम आसानी से कर सकते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, ये इसकी लाइंस हैं। और भी बहुत सुंदर सुंदर इसमें लाइंस हैं, जिन्हें हम जरूर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। टीम वर्क से रिलेटेड ये स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर। ये आपने शायद स्टोरी सुनी हो, फ्लाइंग टुगेदर, जिसमें कुछ पक्षी होते हैं गीज। वो शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और बड़ी समझदारी से फिर उससे बाहर आते हैं। तो ये भी देखने में आपको बहुत मजा आएगा। हम कहानी को पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसमें क्या मॉरल छिपा है वो भी जानेंगे। बढ़ते हैं आगे यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में भी एक पोएम और एक स्टोरी है। पहली जो पोएम है वो है माई शैडो। तो माई शैडो आप जानते हैं, शैडो किसे कहते हैं? हमारी परछाई। हमारी परछाई को लेकर ये पोएम बनाई गई है कि हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। कब तक? जब तक हमारे सामने रोशनी या हमारे ऊपर लाइट होती है। इसी तरह से हम जब भी अपने बेड में जाते हैं तो हो सकता है हमसे पहले हमारी परछाई यानी शैडो चली जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कुछ कुछ बातें, वो इस हम पोएम में जानेंगे और एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जो स्टोरी है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो एक आदमी था जो कि अपनी नाव खराब हो जाने की वजह से एक आइलैंड पे फंस जाता है, और वहां उसे एक अजीब सा बड़ा सा फुटप्रिंट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तो क्या आप भी आप ना जानना चाहेंगे कि आगे क्या होता है? तो वेट करिए, इस चैप्टर को हम जरूर पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। बढ़ते हैं आगे यूनिट 4 पर। इसमें पहली जो पोएम है वो है क्राइम। क्राइम, अक्सर हम रोते हैं, मम्मी गुस्सा कर देती हैं, पापा डांट देते हैं। बहुत सारी वजह होती है जिनकी वजह से हम रोते हैं। कई बार हमारी फेवरेट चीज नहीं मिलने पे हम रोते हैं। लेकिन रोने के बाद क्या होता है? जो लास्ट ईयर होता है उसके बाद हम खुश होते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि अगर आप रोते हैं उसके बाद जाइए, स्प्लैश कीजिए, आप नहाइए और देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। पोएम पढ़ के और मजा आएगा। फिर बढ़ते हैं हम आगे माई एल्डर ब्रदर पर। तो हो सकता है आपके घर में भी कोई एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर हो। उनके साथ रहते हैं, आपको उनका व्यवहार कैसा लगता है? उनसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अक्सर मम्मी पापा उनसे आपको कंपेयर भी करते होंगे। तो लेकिन इससे ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर कंपैरिजन हमारे अच्छे के लिए होता है, लेकिन फिर भी हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो वही कुछ बातें हमें सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में, माई एल्डर ब्रदर में। बढ़ते हैं आगे यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में जो पहली पोएम है द लेजी फ्रॉग। द लेजी फ्रॉग में देख सकते हैं आप, पिक्चर के अंदर एक फ्रॉग है लेटा हुआ है। वो हमेशा लेजी, लेजी नाम ही है, आलसी, हमेशा आलसियों की तरह एक लकड़ी के लॉग पर लेटा रहता है हमेशा। और कोई आए जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो किसी के लिए काम करता है ना अपने लिए काम जल्दी करना चाहता है। तो इंटरेस्टिंग है ये भी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी कि हमें लेजी रहना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिप वैन विंकल ये स्टोरी है। इसमें रिप वैन विंकल एक आदमी होता है जो कि पूरे गांव में फेमस होता है, लेकिन ये भी लेजी होता है। और इस लेजीनेस की वजह से ये एक ऐसी जगह भी फंस जाता है जहां से वो बहुत सालों बाद वापस आता है। तो देखिए वो ऐसा कैसे होता है और कहाँ वो फंस जाता है, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। बढ़ते हैं आगे यूनिट 6 पर, जिसमें एक पोएम है क्लास डिस्कशन। तो आप भी क्लास में जब होते हैं तो क्लास में बहुत सारे डिस्कशन चलते हैं। कई बार टीचर के ना होने पे डिस्कशन होती है और कई बार टीचर के सामने। तो ऐसे ही टीचर के सामने कुछ डिस्कशन होती है, जिसमें एक बच्ची है जेन, आपकी तरह ही क्लास में पढ़ती है वो जेन। और लेकिन वो कभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो अक्सर चुप ही रहती है। तो ऐसा क्यों है ये हम पोएम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी की, द टॉकेटिव बार्बर।
टॉकेटिव मीन्स होता है बहुत बात करने वाला, बातूनी, चैटर बॉक्स भी बोल सकते हैं हम। तो ऐसा बार बार जो हमेशा बात करता रहता है, अपना काम करने के बजाय वो अपना काम छोड़ के बात ही करने लग जाता है। एक बार उसे राजा के पास बुलाया जाता है उसके बाल काटने के लिए, शेविंग करने के लिए, लेकिन वो अपना काम अधूरा छोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है अभी नहीं, हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। बढ़ते हैं आगे यूनिट 7 पर। यूनिट 7 में सबसे पहले जो पोएम है वो है टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, हर चीज उल्टा पुल्टा हो। अब क्या आपको अजीब नहीं लगेगा कि सड़क पर अचानक बोट चलने लग जाए और समुद्र में बसें चलने लग जाए? तो इसी तरह का कुछ ये लैंड है जहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। उसके बाद आते हैं हम गुलिवर्स ट्रैवल। ये स्टोरी है, यह शायद आपने स्टोरी सुनी भी होगी। ये एक ऐसे आदमी की स्टोरी है जो कि एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे इससे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और ये बहुत ही उनके आगे बौना होता है, छोटा होता है, डाफ होता है। तो बड़ा मजेदार है ये भी, और इससे रिलेटेड कोई एक दो फिल्म भी बनी है। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा आपसे कि वो कौन सी फिल्म है, तब तक के लिए आप ढूंढ के रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 8 पर। यूनिट 8 में है नो बडीज फ्रेंड। नो बडीज फ्रेंड, ऐसा कोई जिसका कोई फ्रेंड नहीं है। क्या आप भी ऐसे हैं जिसका कोई फ्रेंड नहीं है? ऐसा होना तो बहुत गलत है ना। हमारे फ्रेंड्स होते हैं और होने भी चाहिए, हमें उनके साथ खेलना, पढ़ना और बहुत सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है। लेकिन इसमें नो बडीज फ्रेंड वो बच्चे हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते। तो ये तो बहुत गलत बात है। पोएम को पढ़कर हम पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करने से हम नो बडीज फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमें नो बडीज फ्रेंड नहीं बनना है। बढ़ते हैं आगे। द लिटिल बुल्ली। द लिटिल बुल्ली, बुल्ली मीन्स होता है जो कि सबको परेशान करे, और लिटिल मीन्स छोटा बच्चा। तो हो सकता है आपकी क्लास में भी कोई ऐसा बच्चा हो जो लिटिल बुल्ली हो, जो सबको परेशान करता हो, सबको टीज करता रहता हो। वैसे ही एक बच्चे की स्टोरी है ये, हरी। हरी जो है सबको तंग करता रहता है, लेकिन लास्ट में उसको भी कोई सबक सिखाता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कौन सबक सिखाता है? तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तब जानेंगे। बढ़ते हैं आगे यूनिट 9 पर। सिंग ए सॉन्ग ऑफ पीपल। ये एक पोएम है जिसमें शहरी लाइफ यानी सिटी की लाइफ कैसी होती है, बहुत भाग दौड़ वाली, बहुत बिजी, और उसी के कंपैरिजन में हम गांव में देखते हैं कि बहुत शांति रहती है। तो दोनों लाइफ को कंपेयर करेंगे और इस पोएम को पढ़ के बहुत मजा भी आएगा। बढ़ते आगे यूनिट 10 पर। यूनिट 10 में सबसे पहले एक पोएम है मालू भालू। नाम से पता चल रहा है हमें ये एक बियर की पोएम है, जिसमें एक छोटा लिटिल बियर जो है उसको तैरना सीखना है। वो अपने पेरेंट्स से कैसे तैरना सीखती है ये हम जानेंगे, और उसको मछलियां पकड़ना भी आ जाता है। इसके बाद हु विल बी निंदू, ये स्टोरी है। यहाँ पे निंदू का मतलब होता है राजा, कौन राजा बनेगा। तो ये एक पुराने समय की कहानी है जिसमें राजा एक बच्ची को बनाया जाता है। लेकिन क्यों बनाया जाता है, आखिर क्या खास बात होती है, यह भी हम सीखेंगे इस कहानी के अंदर। तो आई होप आपको सभी यूनिट्स समझ में आ गई होंगी और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, सभी सॉल्यूशन को कवर करेंगे और रीडिंग करना भी सीखेंगे। तो बने रहे अपने इस चैनल के साथ, मेरा स्कूल, और पढ़ते रहिए ऑनलाइन और सीखते रहिए बहुत सारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।